जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आप सभी लोग जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, खासकर मैं उनसे बात कर रहा हूं, और जो लोग ना तो फाउंडिंग मेंबर हैं ना ही यूज़र हैं, केवल आकर के वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, उनसे मैं बात ही नहीं करूंगा। ना ही उनके लिए ये अभी जो मैं कुछ बताने जा रहा हूं, कुछ अपडेट्स है या कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये उनके लिए नहीं है। ये केवल एक्टिव फाउंडिंग मेंबर के लिए हैं, जो लगातार सब्र के साथ इत्मीनान से ऑन पैसिव पे, ऐश मफारे पर, हमारी बातों पर, वीडियो में जो हम बोलते हैं उन बातों पर उनको यकीन है, उनको ये विश्वास है कि हम कामयाब हैं। ऑन पैसिव है, ऐश मफारे सर ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम सफल हैं, कामयाब हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए है, अदर लोगों के लिए नहीं। ठीक है, तो जो हमारे यूज़र हैं, एक्टिव यूज़र, ये उनके लिए भी है, क्योंकि पहले तो हम फाउंडिंग मेंबर की बात करेंगे। आने वाले वक्त में, यानी कि बहुत ही जल्द, हम इसी महीने की भी बात कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट मंथ हम यूज़र की भी बात करेंगे कि यूज़र क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से वो सफल हों या किस तरीके से वो आगे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन पहले अभी सबसे प्रथम प्राथमिकता जो है वो फाउंडिंग मेंबर की है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल से लगातार सब्र कर रहे हैं और यहाँ पर बने हुए हैं, और इसका फल भी उनको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अपनी अपनी सोच है, ज़रूरत सबको पैसे की है, हमको भी आपको भी। पर यह है कि एक होता है ना कि किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले कुछ नहीं होता, तो शायद यहाँ भी वही मामला है। तो आइए हम कुछ बातें करेंगे आपसे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो फिजूल की बातें भी थी, या कह लीजिए या एक नसीहत। बहुत ही जल्द नेक्स्ट फेस आने वाला है। इसको ये मत समझिएगा कि यही जो अभी चल रहा है इकोसिस्टम, ये नेक्स्ट फेस है। ये वही है जो हम लोगों ने छोड़ा था पीछे, जो हम लोगों ने पीछे छोड़ा था, सेम वही चीज़ है। और ऐश ने ये भी बोला था कि हम केवल लॉगिन करने के लिए दे रहे हैं। ऐश सर ने केवल ये बोला था कि मैं लॉगिन करने के लिए ही दे रहा हूं, यहाँ पे और कुछ नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट फेज में जाने वाले हैं, बहुत ही जल्द। और गुड न्यूज़, अपडेट, अच्छी खबरें, ये ऐश सर बहुत जल्द ही आकर के हमको देने वाले हैं। अब वो किस दिन आएंगे, किस समय आएंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ की जानकारी वो पॉपअप के ज़रिए से देंगे। पॉपअप मैसेज जो इकोसिस्टम में है उसके ज़रिए से ही देंगे। और हम लोग जो इकोसिस्टम अपना लॉगिन करते हैं और लॉगआउट नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका मतलब है कि कंटिन्यू बैक एंड पे इकोसिस्टम पे काम चल रहा है, अदर और चीज़ों को लेकर के। तो इसके लिए ना परेशान हो। और बहुत सारे लोग ये भी कश्म में हैं कि कश्म में इसलिए प्रकार हैं कि मैं अपना नेम ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, ये मिस्टेक थी, आधार से मिल नहीं रहा है, या जो भी है, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो अभी एडिट प्रोफाइल नहीं हो रहा है। परेशान मत होइए, हो जाएगा। परेशान मत होइए, 2-4 दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर उसकी डेट फिक्स नहीं, लेकिन हो जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि आप चाहो तो नेम में अपना चेंजिंग कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, मोबाइल नंबर में सुधार आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि बैकएंड पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है।
ये भी आपको बता देना चाहते हैं। वो अलग बात है कि हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐश सर आएंगे तो खुद ही बताएंगे कि क्यों और किस तरीके से। और प्लस अब हमको दिखने वाला भी है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बस बने रहिए, अपडेट लेते रहिए और इकोसिस्टम को देखते परखते रहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी तब्दीली आ जाए, यानी कि बदलाव। ठीक है, उसके साथ साथ पीछे क्या हुआ, मतलब इससे पहले साल 2 साल, उसमें तो मैं भी हूँ, दर्द तो मुझे भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि उसको भूल जाना, यानी कि मुर्दे को जब तक देखते रहेंगे रुलाई आती रहेगी। एक ये भी हमारे यहाँ कहानी है, कहावत है कि पीछे क्या हुआ उसको आप लोग भूल जाइए। ठीक है, अभी सब कुछ नए तरीके से, सब कुछ अच्छे तरीके से आने वाला है। ऐश सर ने बोला कि आपको केवल लॉगिन पेज ही दिया जा रहा है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं ना। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और रेड ने मतलब काफ़ी लोग उस पर दिए थे और हकीकत भी है उसमें। मैं ये कहूँगा कि हाँ, सही उन्होंने कहा कि लाइव में आकर उन्होंने बोला कि किसी भी दिन किसी भी समय हमारे पास OES में नई चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी दिन किसी भी समय, उसके लिए डेट निर्धारित नहीं है। यह OES आंतरिक रूप से हमारे साथ संवाद करने के कारण दिया गया है, जो मैंने बोला अभी कि लॉगिन करने के लिए दिया गया। पुराना संस्करण है, यानी पुराने तरीके से हमको देख रहा है। हम कुछ ही दिनों में अपने चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। OES का नया संस्करण कुछ ही दिनों में आने वाला है। मैंने बताया ना, अभी ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया कि OES भी कुछ तब्दील होने वाला है, कुछ उसका रूप या अंदर का कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है इसके लिए। और उसके बाद उसके साथ साथ OES पर पुराना संस्करण केवल या जांचने के लिए, चेक करने के लिए दिया गया है कि हमारा डेटा सही है या नहीं। आइए नए अपडेट पर नई चीज़ों की प्रतीक्षा करें, हमारे OES पॉपअप में संपर्क में रहें, यानी कि जो पॉपअप मैसेज आ रहा है उसको आप लोग देखते रहें, समझते रहें कि क्या पॉपअप जो मैसेज आ रहा है वो क्या है, उसके अंदर क्या है, वो क्या मैसेज दे रहा है, वो कौन सी गुड न्यूज़ दे रहा है। ये सारी चीज़ों पे नज़रें बना करके हमको आपको रखना है। हमारे CEO बाहरी माध्यमों से रोशन मीडिया पर अपडेट नहीं दे रहे, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सभी चीज़ों पे, यानी ये मैंने प्लेटफॉर्म का नाम लिया तो यहाँ पे कोई भी आपको अपडेट अब ऐश सर नहीं देंगे। आपको अगर अपडेट देंगे भी तो आपको इकोसिस्टम में पॉपअप मैसेज के ज़रिए से देंगे। तो हमारी और आपकी एक ये जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि क्या अपडेट आई है। ठीक है, वो इंग्लिश में है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो उसको कॉपी करिए, गूगल ट्रांसलेट पे जा करके उसको ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप उसमें भी सक्षम नहीं हैं तो आपके संपर्क में या आपके ग्रुप में जो भी इंग्लिश का अच्छा ट्रांसलेट कर सकता हो, आप उससे संपर्क करिए और उसको बताइए, और उससे मिल करके फ़ोन पे या किसी भी तरीके से आप उससे उसका ट्रांसलेट पूछ सकते हैं कि ऐश कह क्या रहे हैं। उसके साथ साथ अपडेट केवल हमारे OES में आ रहे हैं, यानी कि जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम है केवल वहीं पर ही अपडेट आपको मिलेंगे, आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। और बहुत ही जल्द मैंने बताया कि ऐश सर आने वाले हैं मतलब कि वेबिनार के ज़रिए से आने वाले हैं और बहुत चीज़ें आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे हमसे
शेयर करना चाहते हैं और कुछ नए तरीके से न्यू यानी नेक्स्ट फेस, अगला चरण जो कह लीजिए, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और कल हमसे एक लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा तो जो मेरा सीना 32 इंच का था वो अभी 32 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब इस तरीके से आत्मा जो है दुखी हो गई। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आप दुआ करिए कि ऐश सर जल्द से जल्द आए और आपका सीना हम 56 का करवाने वाले हैं उसी दिन के बाद से। ये आप समझ लीजिए कि आपका जो सीना है वो 56 का हो जाएगा इंशाल्लाह। वो सारी चीज़ें ऐश आएंगे, ऐश सर आएंगे, बताएंगे, हम सुनेंगे और हैप्पी होंगे। और वो खाली बस सुनने और सुनाने तक की बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि केवल सुनेंगे, कहेंगे, होगा 1 साल बाद, ऐसा नहीं है। बहुत जल्द, डेट नहीं है पर बहुत जल्द। और जो लोग नेगेटिव वीडियो भी बना रहे हैं, काफ़ी लोगों ने हमसे कहा भी, मैंने कहा उनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आने लगेगी ना तो उनकी वीडियो का जो व्यू है वो कम हो जाएगा, और जब उनको व्यू कम होने लगेगा तो वीडियो बनाना भी वो बंद कर देंगे, ठीक है। और उनकी वीडियो फिर कोई नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ जब अर्निंग होने लगेगी, सब कुछ होने लगेगा, हर चीज़ बेहतर होने लगेगा, जब वेरीफाई आ जाएगा, केवाईसी लोग करने लगेंगे, तो उनकी वीडियो कौन देखेगा? उनकी वीडियो तो वही देखेगा जो पैदाइशी नेगेटिव है। उनकी वीडियो हमारे फाउंडिंग मेंबर थोड़ी देखेंगे, उनकी वीडियो तो वो लोग देखेंगे जो अनपैसिव के खिलाफ हैं। बस हमारे फाउंडिंग मेंबर नहीं देखेंगे। तब तक उनके पास इतनी अकल आ जाएगी कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, वो सामने रहेगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।